हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सी.टेट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे सी.टेट के सी.डी.पी, तो उसको आगे के दूसरे वीडियो में आएंगे। उससे पहले आपको एक विशेष टॉपिक जो कि हर बार आता है, इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और इसमें से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं हिंदी में, संस्कृत या आपकी जो सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें, आपके जो साइंस मैथ्स के हैं उसमें, या ईवीएस जो उसमें, एसएसटी, सब में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ोगे आप, इसमें से लगभग एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही आएंगे, ये आपको देखना है। ये क्या है? शिक्षण सहायक सामग्रियां। अब ये शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या होती है? शिक्षक सहायक सामग्रियां वे होती हैं जो एक शिक्षक जो है वो जब शिक्षण करवाता है तो उसमें किस प्रकार से वो मदद करती हैं, उसको क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक। जो शिक्षण में सहायता करती हो, हेल्प करती हो, उसको क्या कहते हैं? शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। अब शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की होती है, क्या इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं, ये सारी चीजें हम इस शिक्षण सहायक सामग्री टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है इसका मुख्य उद्देश्य, इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले मुख्य उद्देश्य की। सबसे जो पहला मुख्य उद्देश्य है वो है शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शिक्षण को रोचक व प्रभावी बनाते हैं। किस प्रकार बनाते हैं वो आगे हम जब पढ़ेंगे कि कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से सहायक सामग्रियां होती हैं, तब आपको पता चलेगा। लेकिन ये मुख्य उद्देश्य याद रखना कि रोचक और प्रभावी बनाते हैं। शिक्षक जब पढ़ाता है बच्चों को और सहायक सामग्रियों का उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो बच्चे उसको देखते हैं और वो रुचि लेते हैं उसमें, तो वो प्रभावी और रोचक हो जाती है। दूसरा है मुख्य उद्देश्य कठिन विषय वस्तु जो होती है। अगर कोई कठिन विषय वस्तु है, जैसे कोई साइंस का पार्ट हो गया, तो अगर वो कठिन विषय वस्तु है और बच्चों को समझ में नहीं आ रही है, तो वो क्या है? सहायक सामग्री की मदद से उसको समझाते हैं तो बच्चा अवश्य सीख जाता है। तीसरा है शिक्षण उद्देश्य। अनेक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति भी किसके द्वारा हो सकती है? शिक्षण सहायक सामग्री के द्वारा कर सकते हैं। छात्र क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, छात्र इसमें क्या है, जब शिक्षक जो है वो इसकी क्रियाएं कराता है, सहायक सामग्रियों का यूज करता है, तो यूज करते समय जो छात्र है वो क्या है? क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अधिगम यानी सीखना, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग जो होती है उसकी बात कर रहा है। तो अधिगम में स्थायित्व आता है किससे? शिक्षण सहायक सामग्रियों से। आगे है छात्रों का ध्यान केंद्रित। अगर ऐसे बालक रहेंगे, जैसे शिक्षण सहायक कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा लेंथी है, तो उस टॉपिक में क्या है कि बालक जो है वो ध्यान नहीं देता है, और ध्यान नहीं देता है तो उसको समझ में नहीं आएगा, और बालक जब समझेगा नहीं तो उसमें नीरसता का भाव आ जाएगा, बालक नीरस हो जाएगा। क्लास का माहौल है वो नीरस हो जाएगा, उसमें कोई एंजॉय नहीं करेंगे बच्चे, सीखेंगे नहीं। लेकिन जब सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, जैसे प्रोजेक्ट के द्वारा कोई साइंस का टॉपिक दिखा दिया, तो बालक क्या करेगा? फिर बालक अपना ध्यान केंद्रित करेगा। फिर है उपचारात्मक शिक्षण। जब कोई बालक है वो पढ़ाई में कमजोर है, तो उसका पहले निदानात्मक परीक्षण होता है, और निदानात्मक परीक्षण होने के बाद में उसको देखा जाता है कि इस बालक में क्या क्या कमियां रही है और इसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। और जब बालक में सुधार की आवश्यकता है तो उसमें जब शिक्षण कराया जाता है उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। यानी कि बालक के जो अध्ययन किया है बालक ने, उसमें अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी का उपचार करने के लिए ही उपचारात्मक शिक्षण काम में लिया जाता है। तो उसमें सहायक सामग्री का विशेष योगदान है। फिर अमूर्त तथ्यों को मूर्त रूप में प्रदान करना। ठीक है, कोई भी अमूर्त चीज है, ठीक है, तो उस मूर्त चीज को क्या है कि बालक समझ नहीं सकता है, तो उसको अमूर्त चीज को मूर्त रूप में दिखा देते हैं। तो मूर्त रूप में दिखाने से बालक क्या है, उस चीज को जल्दी सीख लेता है। तो इसमें भी ये सहायक है। फिर मंदबुद्धि बालकों के लिए
ये बताया कि कोई ऐसा टॉपिक जो प्रतिभाशाली बालकों को तुरंत समझ में आ जाता है लेकिन मंदबुद्धि बालक को लेट से समझ में आता है, और अगर वही सहायक सामग्रियों के द्वारा किया जाए तो मंदबुद्धि बालक भी क्या है, शीघ्रता से उस टॉपिक को ग्रहण कर सकता है, उस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। बात करते हैं कि विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों, जो भी इंद्रियां होती हैं वो क्रियाशील होती हैं उस समय जब सहायक सामग्री का प्रयोग हो, एक्टिव होती है, तो उसमें भी ये योगदान करता है। तो ये कुछ इसके मुख्य उद्देश्य थे। कई बार इसमें सीटेट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि इसमें से 3 आपको दे दिए मुख्य उद्देश्य, एक कोई दूसरा डाल दिया इसमें और पूछ लिया कि निम्न में से शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रकार के नहीं वाले क्वेश्चन इसमें से बहुत बनते हैं, तो आप इस चीज को याद रखें, मुख्य उद्देश्य को याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्रियां कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या होती हैं, उसका क्या क्या कार्य होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो कितने प्रकार की होती है शिक्षण सहायक सामग्रियां, ये होती है 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की किस प्रकार, एक तो होती है आपकी दृश्य शिक्षण सामग्रियां। कौन सी होती है, दृश्य, उसमें केवल आप उसको देख सकते हो, ठीक है, सुन नहीं सकते, तो उसको दृश्य बोलते हैं। फिर है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन क्या है, जिसमें आप केवल और केवल सुन सकते हो, देख नहीं सकते, उस साधन को श्रव्य साधन कहते हैं। और एक होता है श्रव्य और दृश्य, यानी उसमें आप सुन भी सकते हो, उसको आप देख भी सकते हो। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब इसको अलग अलग हम सीखेंगे। तो हम बात करते हैं दृश्य साधन की। किसकी करती है, दृश्य साधन, यानी जो इसको हम देख सकते हैं उसको क्या करते हैं, दृश्य साधन कहते हैं। इसमें आंखें क्या है, सक्रिय है, क्योंकि हम देखेंगे आंखों के द्वारा, तो आंखें एक्टिव रहेंगी। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है प्रतिकृति। हिंदी में याद रखना इस चीज को, कई बार बोल देता है चार्ट ना देकर प्रतिकृति नाम दे देता है, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज का याद रखना। तो इसको क्या कहते हैं, चार्ट है। किसी चीज को चार्ट पर जब शिक्षक दिखाता है बालक को, तो उस चीज को देखकर बालक क्या है, जल्दी ज्ञान ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं चार्ट। प्रतिरूप या मॉडल। मॉडल इसको क्या कहते हैं कि वास्तविक चीजों को दिखाना संभव नहीं होता है। क्या नहीं होता है, संभव नहीं होता, तो उस चित्र का मॉडल बनाते हैं। अगर किसी चीज को दिखाना वास्तविक अगर दिखाना संभव नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, मॉडल के अंतर्गत दिखाते हैं। जैसे लाल किला है, तो लाल किला क्या शिक्षक उठाकर आपकी क्लास में नहीं ला सकता, दिखा नहीं सकते, तो शिक्षक क्या करेगा, उसका एक थर्माकोल का मॉडल बनाएगा और मॉडल बनाकर आपकी कक्षा में लेके आएगा, और उसको देखकर आप महसूस कर सकते हो और उसको अपनी मूर्त बुद्धि के रूप में ग्रहण कर सकते हो कि वास्तव में ये लाल किला कैसा है। और जब भी कभी आपका दिल्ली जाने का मौका पड़े, तो आप क्या करोगे, जैसे लाल किले के सामने से गुजर रहे हो, तो बालक क्या कहेगा कि हाँ ये क्या है, लाल किला है। तो ये सारी चीजें प्रतिरूप या मॉडल में। फिर आता है रेखा चित्र। रेखा चित्र, रेखा चित्र, रेखाओं के द्वारा जो चित्र बनाए जाते हैं, रेखा चित्र होते हैं, वो भी किस में आते हैं, दृश्य साधन में आते हैं। फिर बात करते हैं मानचित्र की। मानचित्र, इसको मैप कह सकते हैं, जैसे वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप है, राजस्थान का मैप है, आपका हरियाणा का मैप है, एमपी का मैप है, सबके मैप है, तो उनको मानचित्र कहते हैं। शिक्षक श्यामपट्ट पर या कहीं भी उसको चित्र बनाकर दिखा सकते हैं, वो भी दृश्य साधन के अंतर्गत आते हैं। और एक महत्वपूर्ण आपका पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक जो है आपकी वो देखी जाती है, देख कर पढ़ी जाती है, तो वो क्या करता है, सिर्फ देखने का काम होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, दृश्य साधन कहते हैं। भित्ति चित्र या भित्ति पत्रिका, जो दीवार होती है उसको, उसके ऊपर अगर कोई पत्रिका लगाकर बालकों को सिखाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, भित्ति पत्रिका कहते हैं। फिर पत्र पत्रिकाएं, फिर आपका बुलेटिन बोर्ड, इस पर जो भी विद्यालय से संबंधित डेली जो समाचार होते हैं या न्यूज होती हैं, उनको बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जाता है, और उससे क्या है, बालकों को जानकारी होती है। तो बुलेटिन बोर्ड यानी उसको समाचारों को, जो भी समाचार होते हैं, न्यूज होती है डेली की, उसको वहां लगाया जाता है। फिर होता है फ्लेनल बोर्ड। और फ्लेनल बोर्ड क्या होता है, ये खादी या कपड़े के ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है, तो इसको फ्लेनल बोर्ड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कई बार जैसे होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, तो उस प्रकार से उसी प्रकार से
फ्लेन बोर्ड है। उसके बाद में संग्रहालय, आपका जो म्यूजियम है, तो म्यूजियम में क्या होता है, अनेक छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी होती हैं वो रखी होती हैं, तो उनको देखते हैं। बालक जब उनको देखेगा तो उनको मूर्त रूप उसके दिमाग में ग्रहण कर लेगा और उसके द्वारा वो सीख लेगा। बात करते हैं बाद में श्यामपट्ट की। सबसे महत्वपूर्ण है श्यामपट्ट और पाठ्य पुस्तक। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से दृश्य साधन है, या पूछ लेता है निम्न में से दृश्य साधन नहीं है, बाकी ये दे देगा और दृश्य पूछ लेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं श्यामपट्ट की। तो श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड भी आजकल यूज होने लगा है। तो इनमें जब शिक्षक लिखता है तो शिक्षक को ध्यान रखने योग्य कुछ बातें होती हैं कि एक तो शुद्ध लिखें, ठीक है, शुद्ध लिखें, स्पष्ट लिखें, जो कुछ भी लिखना है स्पष्ट लिखें। ज्यादा ओवर राइटिंग, अगर कोई चीज को काटना है तो एक सिंगल लाइन से उसको काटे। अनावश्यक कोई भी चीज हो तो उसको तुरंत बोर्ड से मिटा देना चाहिए। ये क्या है, श्यामपट्ट की कुछ सावधानियां। फ्लेनल बोर्ड आपका हो गया। फिर बात करते हैं हम प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप और जादुई लालटेन। ये तीनों सिमिलर है, इनमें ज्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं है। जैसे प्रोजेक्टर है आप, तो प्रोजेक्टर क्या है, एक मशीन है, उसको लैपटॉप या इसको कंप्यूटर के साथ में जोड़कर और क्या है दीवार या किसी उसकी जो व्हाइट पर्दा होता है उसके ऊपर डालकर छोटे चित्रों को बड़ा रूप दिखाया जाता है। वही एपिडाइस्कोप में छोटे चित्रों को बड़ा रूप दिखाया जाता है और वही जादुई लालटेन में है। तो तीनों का काम क्या है, छोटे जो चित्र हैं उनको बड़ा करके दिखाना ही इसका काम है। तो ये आपके हो गया एपिडाइस्कोप वगैरह, और जादुई लालटेन का भी इसमें हो गया। तो ये है दृश्य साधन। ये आप सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये पाठ्य पुस्तक और ये श्यामपट्ट आप याद रखना। अब इसके बाद में बात आती है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन, इसमें क्या है, कान सक्रिय रहेंगे, आपके कान सक्रिय, क्योंकि आप सुनोगे किसके द्वारा, कान के द्वारा। तो कान के द्वारा सुनोगे तो कान क्या है, इसमें एक्टिव रहेंगे आपके। इसमें कौन कौन से साधन आते हैं, सबसे पहले आता है रेडियो। रेडियो के द्वारा आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ सुनने का काम करते हो, ठीक है, देख नहीं सकते। तो ये है श्रव्य साधन। फिर है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर एक रिकॉर्डर होता है जिसमें आप वॉइस को रिकॉर्ड करते हो, और रिकॉर्ड करने के बाद में बालकों के सामने उसको सुनाया जाता है। तो वो भी क्या है, टेप रिकॉर्डर भी क्या है, श्रव्य साधन है। ग्रामोफोन और लिंगवाफोन, ये दोनों भी क्या श्रव्य साधन है। ये फोन से याद रख लेना, फोन करते हैं तो हम बातें सुनते हैं, और सुनते हैं तो जवाब देते हैं, तो फोन से संबंधित है, इसका मतलब क्या है, श्रव्य साधन है। यह आपके थे दृश्य साधन और श्रव्य साधन और मुख्य इसके उद्देश्य। इसके बाद में आपका एक टॉपिक रहेगा श्रव्य दृश्य सामग्री, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। ज्यादा नहीं है, वो थोड़ी बहुत टॉपिक है, छोटा सा वीडियो बनेगा, लेकिन उसको अलग रखेंगे इनसे। ये मुख्य उद्देश्य इसके आ गए। तो तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।